सभी को नमस्कार। आज 11 सितंबर 2022 है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं दोबारा से पांचना डैम की नहरों में पानी खोलने ईआरसीपी तथा चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना के संबंध में कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले पांचना डैम की नहरों में पानी खोलने के संबंध में बड़े हर्ष के साथ आप सबको अवगत कराया जाता है कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें हमारी ग्रामोत्थान संस्थान की ओर से दायर पीआईएल पर कहा गया है कि जो सिस्टम नहरों का बना हुआ है उनका उपयोग किया जाए और पांचना डैम की नहरों में पानी खोला जाए और यदि इसमें कोई अड़चन डालता है तो सरकार उचित कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध करे। तो इस संबंध में थोड़ा बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा कि करौली के पास गुडला के एकदम निकट पांचना डैम बना हुआ है। ये डैम 1977 से 2004 के बीच में 125 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था और इस डैम का जो टोटल कैपेसिटी 2100 MCFT है, मिलियन क्यूबिक फीट, और ये करीब 9,985 हेक्टेयर भूमि, लगभग 40,000 भूमि की सिंचाई कर सकता है। और इसी के साथ में पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना भी बनी है जो 1978 हेक्टेयर की सिंचाई की योजना है, जो करीब 7,800 बीघा भूमि की योजना है। तो कुल मिलाकर जो पांचना डैम का कमांड एरिया है इस समय वो करीब 50,000 बीघा भूमि का है और इससे लगभग 1.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2006 में पांचना डैम की नहरों में पानी खोलना बंद कर दिया गया था या हो गया था। उसके बाद में ये खुला नहीं। सब लोगों ने बहुत प्रयास किए लेकिन किसी तरह से ये नहीं हो पाया और अब ग्रामोत्थान संस्था ने एक पीआईएल दायर की है और पीआईएल के आधार पर माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है जिसमें कहा गया है कि जो भी सिंचाई तंत्र बना हुआ है उसका सदुपयोग किया जाए और नहरों में पानी आवश्यक रूप से खोलें। और इस संबंध में करौली कलेक्टर और सवाई माधोपुर कलेक्टर को ये बताया गया कि 15 अगस्त तक अगर जिन लोगों को कोई समस्या है वो अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और कोर्ट में दोनों कलेक्टर्स ने 5 अगस्त तक इसमें आपत्तियां आमंत्रित की थी। किसी भी व्यक्ति या कोई संस्था की कोई खास आपत्ति नहीं है। तो लोगों का कहना है कि भाई उनको भी पानी मिले। तो माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय में ये कहा है कि जो भी वर्तमान चीज़ें हैं उनका सदुपयोग हो और जो फ्यूचर की प्लानिंग करनी है उनकी प्लानिंग की जाए, लेकिन किसी भी तरह का जो पानी को संचालन में जो रोड़ा नहीं अटकाया जाए। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार पानी खुलेगा और इसमें पानी भी है इस समय डैम में। इससे करीब 47 गांवों को डायरेक्ट लाभ होगा और ये गांव 24 गांव इसमें करौली डिस्ट्रिक्ट के आते हैं और 23 गांव इसमें सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के आते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 47 गांव होते हैं और तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। लेकिन इस संबंध में एक बार मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये नहरों की स्थिति पिछले 16 वर्षों से पानी नहीं आने के कारण बहुत दयनीय हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उग गए हैं, वेजिटेशन हो गया है। तो सभी गाँव वासी अपने सरपंच, पंच और प्रधान, प्रमुख और एमएलए सभी से निवेदन करके इनकी रिपेयर और सफाई का कार्य आवश्यक रूप से करवाएं। तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि तुरंत इस विषय में कार्रवाई करें क्योंकि अक्टूबर नवंबर आने ही वाले हैं, तब नहरों में पानी खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी से मेरा एक बार पुनः अनुरोध है कि अपने अपने गांव के सरपंच से और जो भी गणमान्य राजनेता है या सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे कहें कि नहरों की रिपेयर कराएं और उनकी सफाई करवाएं ताकि पानी बर्बाद नहीं हो और लास्ट के एंड तक पानी पहुंचे। अब मैं बात करूंगा
एक दूसरा जो प्रोजेक्ट है, श्री ताराचंद जी मीना ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया कि यदि मानसून के सीजन में जो अधिशेष पानी चंबल में जाता है उसको लिफ्ट करके पांचना में हम लोग डाल दें और पांचना से जगर में डाल दें, और जो गंभीर नदी पर जगह जगह एनीकट भरे हुए हैं उन एनीकट्स को भी रिचार्ज कर लिया जाए तो इससे एक बहुत बड़ा एरिया को लाभ हो सकता है। यह परियोजना एक छोटी परियोजना है, लेकिन कम लागत की परियोजना है, लेकिन इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और लाभ को समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एक गणित के रूप में समझाता हूँ कि ये गंभीर नदी करीब 288 किलोमीटर लंबी नदी है। इस नदी में अगर हम देखें कि दोनों ओर 2-2 किलोमीटर की दूरी में अगर जो भूजल स्तर बढ़ जाएगा तो उससे गांव, जो आसपास के गांव हैं, उनको बहुत लाभ होगा। और इसी प्रकार से जगर और आगरडी डैम में भी पानी जा पाएगा। तो कुल मिला के करीब 1.15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे लंबे समय में हो सकेगी। तो हमको पांचना, चंबल से पांचना और पांचना से जगर और आगरडी और जितने भी गंभीर नदी में एनीकट बने हैं या और बनाए जाते हैं उन सबको अगर हम इस प्रकार रिचार्ज कर लें तो इससे एक बहुत बड़ी आबादी को लाभ होगा, नदी के किनारे के सभी गांवों को भी फायदा होगा। तो ये काम तुरंत कर लेना चाहिए। सरकार ने इसको कहा भी, सरकार ने बजट में घोषणा भी की थी कि इसकी डीपीआर बनवाएंगे और इसको क्रियान्वित करवाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस विषय में सभी से अनुरोध करते रहें, कहें उनको कि ये कार्य छोटा काम है, ये जल्दी हो सकता है, इसको करा लिया जाए। अब बात आती है ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में 2014 से बातें चल रही है। ये कार्य 2023 में पूर्ण होना था इसकी डीपीआर के मुताबिक, लेकिन ये कार्य अभी प्रारंभ भी सही तरीके से नहीं हो पाया। इस संबंध में राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल की परियोजना है, इसमें पेयजल मिलेगा और करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इस सिंचाई की जो जहां होना है वो सवाई माधोपुर और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की भूमि है। शेष जिलों की भूमि में सिंचाई का कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि पानी की आवक बहुत ही सीमित है। इसमें करीब 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर क्या एक्सपेक्टेशन है कि इतना पानी मिल पाएगा और उस पानी से केवल पीने, 13 जिलों को पीने का पानी और ये छोटा सिंचाई एरिया और औद्योगिक इकाइयों को ही लाभ हो पाएगा। परंतु जो भी हो, जितना भी लाभ मिले और हम सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो और चंबल में जो पानी बरसात के टाइम व्यर्थ बहकर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है उसको हम सदुपयोग करें और नदी किनारे के गांव जब बरसात में मानसून के टाइम पर बहुत हैवी फ्लड आता है उससे भी उनको जो नुकसान होता है वो बचेगा। और साथ में इन 13 जिलों को, जो कि राजस्थान की करीब 41.37% जनसंख्या जहां निवास करती है, उनके लिए ये एक जीवनदायिनी योजना साबित होगी। तो सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट प्रारंभ हो। इस संबंध में जो 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर डीपीआर बनी हुई है वह एक अच्छी डीपीआर है और मैं तो कहूँगा कि ये डीपीआर और 25% पर कर देनी चाहिए अगर कर सकते हैं तो। इसका मतलब ये होगा कि हमको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा 75% डिपेंडेबिलिटी की तुलना में, और तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं क्योंकि इन 13 जिलों में पानी की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है और ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अगर एक साल पानी भर गया, हो सकता है दूसरा साल नहीं आए तो पानी का अगले साल भी सदुपयोग हो सकता है। तो हमको 50% डिपेंडेबिलिटी पर ही निवेदन करना चाहिए कि इसका ये नेशनल प्रोजेक्ट घोषित हो जाए। राज्य सरकार के पास जैसा कहा जा रहा है कि पैसे की बहुत शॉर्टेज है और केंद्र सरकार उनको 90% की मदद की वो अनुरोध किया जा रहा है। तो ये जिस तरह से भी सरकारों को करना है वो करें, लेकिन इसकी क्रियान्विति जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो, ये हम सब का प्रयास होना चाहिए। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि पानी के सदुपयोग के लिए
हमको हर क्षेत्र के व्यक्ति को स्वयं एवं सामूहिक तौर पर प्रयास करने का आवश्यकता है और सभी मिलकर हम पानी का सदुपयोग करें। और जितने भी हमारे राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे निवेदन करें कि वे अपने अपने स्तर पर इस योजना की क्रियान्विति के लिए आवश्यक रूप से पहल करें।